दीपों की रोशनी से जगमगाते भारत में अक्टूबर 2014 की वो दिवाली कुछ और ही कहानी लेकर आई थी। एक ऐसी कहानी जो दो कला प्रेमी युवाओं के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। गुड़गांव के एक स्कूल में पढ़ाने वाली मौमिता दास और उनके प्रिय मित्र अभिजीत पॉल ने सोचा था कि वे इस त्योहार को कुछ खास तरीके से मनाएंगे। प्रकृति की गोद में बसे उत्तराखंड की यात्रा का प्लान बनाया गया। दोनों के मन में उत्साह था, आंखों में सपने थे और कैमरे में कैद करने को बेताब थे वहां के मनमोहक नज़ारे। लेकिन किससे पता था कि ये यात्रा उनके जीवन का आखिरी सफर बन जाएगी। दिवाली की चमक दमक के बीच ये कहानी एक ऐसे अंधेरे की याद दिलाती है जहां मानवता शर्मसार हुई। ये कहानी दो ऐसे कलाकारों की है जिनकी जीवंत कल्पनाएं और सृजनात्मक सपने कुछ दरिंदों की हैवानियत का शिकार बन गए। आइए जानते हैं वो दर्दनाक कहानी जिसने न सिर्फ दो परिवारों को तोड़ दिया बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। कलाकृतियों से सजी कक्षा में मौमिता दास अपने विद्यार्थियों को रंगों की दुनिया की शिक्षा देती थीं। सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में वो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से दिल्ली आकर अपने सपनों को नई उड़ान दे रही थीं। बचपन से ही चित्रकला में माहिर मौमिता ने कई पुरस्कार जीते थे और अब वो अपनी इसी प्रतिभा को युवा पीढ़ी में बांट रही थीं। दूसरी तरफ था 24 वर्षीय अभिजीत पॉल, जो कोलकाता के दमदम से ग्राफिक डिजाइनर बनने का सपना लेकर दिल्ली आया था। कला की दुनिया में दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। दोनों की रचनात्मकता, फोटोग्राफी का शौक और जीवन को कला की नज़र से देखने का नज़रिया एक जैसा था। उनकी मुलाकातें अब रोज होने लगीं, कभी गैलरी में तो कभी कैफे में। दोनों घंटों कला और जीवन पर चर्चा करते थे। अभिजीत की कैमरे से खींची तस्वीरें और मौमिता के कैनवास पर उकेरे चित्र उनकी बातचीत का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों के परिवारों को भी उनके रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। उनके सपनों की उड़ान अब साथ थी। वो एक दूसरे के साथ जीवन की हर खूबसूरती को महसूस करना चाहते थे, प्रकृति की गोद में बैठकर कला को जीना चाहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी ये प्रेम कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। दिवाली का त्योहार नजदीक था और मौमिता के मन में एक विशेष योजना थी। उत्तराखंड की वादियों में प्रकृति के रंग बिखरे पड़े थे और इस खूबसूरत मौसम में वहां की यात्रा का विचार उनके दिल में आया। अभिजीत भी इस विचार से उत्साहित था क्योंकि ये उनके लिए अपनी कला को नए आयाम देने का अवसर था। 21 अक्टूबर की सुबह दोनों ने देहरादून की यात्रा शुरू की। उनके बैग में कैमरा, कैनवास और रंग थे। मौमिता ने अपने माता पिता से फोन पर बात की। उनकी आवाज में खुशी थी जब उन्होंने कहा, पापा, हम उत्तराखंड जा रहे हैं। वहां की प्राकृतिक सुंदरता को कैमरे में कैद करेंगे और कुछ यादगार पल बिताएंगे। अगली सुबह मौमिता और अभिजीत ने चक्राता जाने के लिए एक टैक्सी बुक की। चालक का नाम राजू दास था। चक्राता की पहाड़ियों में छिपी शांति और सौंदर्य उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और आंखों में सपने थे। वे नहीं जानते थे कि ये यात्रा उनके जीवन का आखिरी सफर बनने वाली है। टैक्सी में बैठते समय मौमिता ने अपनी डायरी में लिखा, आज का दिन खास होने वाला है। हम प्रकृति की गोद में अपनी कला को नया रूप देंगे। अभिजीत ने अपने कैमरे की बैटरी चेक की और कुछ खाने पीने का सामान भी साथ रख लिया। यात्रा शुरू हो गई और उनके साथ चल पड़ी एक ऐसी कहानी जो किसी ने नहीं सोची थी। चक्राता पहुंचकर मौमिता और अभिजीत की आंखें खुशी से चमक उठी। प्राकृतिक सौंदर्य ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। मौमिता ने अपने कैनवास पर पहाड़ियों के रंग उतारे जबकि अभिजीत ने कैमरे में खूबसूरत दृश्यों को कैद किया। दोनों ने साथ मिलकर पहाड़ी रास्तों पर घूमते हुए कई यादगार पल बिताए। शाम ढलने लगी और वापसी का समय आ गया। राजू की टैक्सी में बैठते समय दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर न रह सकी। रास्ते में राजू ने टैक्सी रोकी और अपने 3 दोस्तों बबलू, गुड्डू और कुंदन को बिठा लिया। मौमिता ने विरोध किया पर राजू ने कहा कि वे थोड़ी दूर ही जाएंगे। टैक्सी आगे बढ़ी और सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। राजू के दोस्त अचानक बदल गए। उन्होंने मौमिता के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। अभिजीत ने उनका विरोध किया लेकिन चारों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। मौमिता चीख चिल्लाकर मदद मांगती रही पर वहां कोई सुनने वाला नहीं था। सूरज डूब चुका था और अंधेरा गहराने लगा
अर्थात टैक्सी एक और सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। वहां उन चारों ने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पहले अभिजीत की निर्मम हत्या की और फिर मौमिता के साथ दरिंदगी की। दो कलाकारों की जिंदगी की रंगीन कहानी काली स्याही में बदल गई। एक सुंदर दिन की शुरुआत इस तरह एक भयानक त्रासदी में बदल गई। प्रकृति की गोद में जो यात्रा आनंद और कला से भरी होनी थी, वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बन गई। चक्राता की वादियां उस दिन दो निर्दोष जीवनों की गवाह बनी, जिनकी कला और प्रेम की कहानी अधूरी रह गई। अंधेरी रात में वे चारों अपने किए की छिपाने में जुट गए। मौमिता का निष्प्राण शरीर उन्होंने यमुना नदी की गहराइयों में समा दिया। अभिजीत के शव को लेकर जब वे नदी की ओर बढ़े तो दूर से आती गाड़ी की रोशनी देख घबराकर उसे चक्राता के पास एक गहरी खाई में फेंक दिया था। राजू और उसके साथी साक्ष्य मिटाने में जुट गए। दोनों के मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिए, सिम कार्ड अलग अलग जगहों पर नष्ट कर दिए। मौमिता का पर्स और अभिजीत का कैमरा भी उन्होंने छिपा दिया। खून से सनी टैक्सी को धोया और उस पर नई पेंट की परत चढ़ा दी। अपनी करतूत छिपाने के लिए उन्होंने एक कहानी गढ़ी। अगर कोई पूछे तो कहना था कि उन्होंने दोनों को चक्राता से देहरादून के लिए छोड़ दिया था। राजू ने अपने गाँव वालों को भी धमकी दी कि किसी ने कुछ बोला तो अंजाम बुरा होगा। रात के अंधेरे में की गई इस जघन्य वारदात को वे पूरी तरह छिपा चुके थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अपराध कितना भी छिपाया जाए, उसके निशान कहीं न कहीं रह ही जाते हैं। प्रकृति भी गवाह बनी थी उनकी इस क्रूरता की, और समय आने पर हर राज खुलना ही था। दिन बीतते गए और मौमिता अभिजीत का कोई अता पता नहीं चला। मौमिता के पिता मृणाल कृष्णदास का दिल बेचैन हो रहा था। बेटी का फोन लगातार बंद आ रहा था। कई दिन तक इंतजार करने के बाद उन्होंने 29 अक्टूबर को साकेत पुलिस स्टेशन का रुख किया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की। मोबाइल कंपनी से कॉल डिटेल्स मंगवाई गई। जांच में पता चला कि 23 अक्टूबर को दोनों ने आखिरी बार एक नंबर पर कॉल की थी। ये नंबर टैक्सी चालक राजू दास का निकला। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। शुरुआत में राजू ने सब कुछ नकारा, कहता रहा कि उसने दोनों को देहरादून में उतार दिया था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और मोबाइल लोकेशन के सबूत पेश किए तो उसकी जबान खुल गई। उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला बल्कि अपने तीनों साथियों के नाम भी बता दिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बबलू, गुड्डू और कुंदन को भी गिरफ्तार कर लिया। चारों की निशानदेही पर पुलिस ने अभिजीत का शव खाई से बरामद किया। यमुना नदी में गोताखोरों की मदद से कई दिनों तक तलाश करने के बाद मौमिता का शव भी मिला। साथ ही छिपाए गए मोबाइल, कैमरा और अन्य सामान भी बरामद कर लिए गए। चारों अपराधियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने पहले से इस वारदात की योजना बनाई थी। पुलिस ने मजबूत सबूतों के साथ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। एक के बाद एक सभी सबूत सामने आ रहे थे जो इस जघन्य अपराध की कहानी बयां कर रहे थे। 4 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2018 में निचली अदालत ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। राजू दास को मुख्य आरोपी मानते हुए उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा कि ये अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में आता है। उसके तीनों साथियों बबलू, गुड्डू और कुंदन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने और शवों को छिपाने के जुर्म में सभी को अतिरिक्त 7 साल की सजा भी दी गई। अदालत ने कहा कि ये सजा समाज को एक संदेश देगी कि ऐसे जघन्य अपराधों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन 2024 में इस मामले ने एक चौंकाने वाला मोड़ लिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष शंका से परे अपराध साबित करने में नाकाम रहा। डीएनए टेस्ट और अन्य महत्वपूर्ण फॉरेंसिक सबूतों की कमी को आधार बनाया गया। इस फैसले ने मौमिता और अभिजीत के परिवारों को तोड़ कर रख दिया। मौमिता के पिता ने कहा, हमारी बेटी की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब दोषियों को सजा मिलेगी। वहीं अभिजीत के परिवार ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि आरोपियों के कबूलनामे, गवाहों के बयान और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया गया।
इस मामले ने एक बार फिर न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। आज भी उत्तराखंड के चक्राता में जब कोई पर्यटक जाता है तो लोग मौमिता और अभिजीत की कहानी याद करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और न्याय की मांग की। पंचायत ने आरोपियों के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया। मौमिता के स्कूल में आज भी उनकी याद में कला प्रदर्शनी लगाई जाती है। उनके छात्र अपनी प्यारी टीचर की यादों को संजोए हुए हैं। अभिजीत की अधूरी कलाकृतियां उनके परिवार के लिए अनमोल धरोहर बन गई हैं। दो कलाकारों के सपने जो दिवाली की एक यात्रा में हमेशा के लिए अधूरे रह गए। न्याय की तलाश में दोनों परिवार आज भी संघर्षरत हैं। उनकी पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक छोटी सी यात्रा कभी कभी जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी विश्वासघात, क्रूरता और न्याय की विफलता का दर्दनाक स्मारक बन गई है। हर साल दिवाली पर दो परिवार अपने बच्चों की यादों में दिए जलाते हैं, उम्मीद करते हुए कि एक दिन उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि न्याय की देरी न्याय की मौत के बराबर होती है और कभी कभी कानूनी प्रक्रिया पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कने का काम करती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और जागरूक बनें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।